सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में हमने अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल कराए थे। आज जहाँ तक हो चुका था उसी के आगे करते हैं हम लोग सवाल। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। तो पहला सवाल लेते हैं हम लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ट्राइसिम ग्रामीण युवाओं हेतु रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्य का प्रारंभ सन 1982 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 1980 में हुई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY का शुभारंभ 25 सितंबर 2001 को हुआ था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1999 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई। इसी दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की भी शुरुआत की गई थी। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003 को किया गया। कृषक बीमा आय योजना का शुभारंभ 2003-04 में हुआ था। स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2002 में होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की जाती है। इंदिरा आवास योजना 1985-86 के दौरान शुरू होती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2008 से। कपार्ड का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित सवाल आते रहते हैं। विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछे जाते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि इनको तैयार करते रहिए। अभी पिछला एक करंट अफेयर्स का क्लास डाली थी, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य सारे हैं जो लेटेस्ट है 2023-24 के दौरान के, उसको आप देख लीजिए वीडियो। और आप लोग कोशिश करिए कि चैनल पे विजिट करिए, जो आपको कंटेंट अच्छा लगे, हर कंटेंट टॉपिक वाइज डाला गया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से। तो खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू किया गया था 1964-65 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू हुआ था 1920 में बड़ौदा में। चकबंदी दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक और एक अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत 1921 में पंजाब से होती है। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत 1928 में मध्य प्रदेश से होती है। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार सीमांत है, और सीमांत जोत कहते हैं जिसकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है, उसे सीमांत जोत की श्रेणी में रखा जाता है। जोतों का आकार सबसे कम केरल में है। जोतों का आकार सर्वाधिक राजस्थान में। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के मध्य का माना जाता है। फसल बीमा योजना का प्रारंभ 1985 में किया गया था। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति राज्य समिति ने की थी। भारत की पहली कृषि जनगणना 1970-71 के दौरान होती है। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई थी। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। रबी फसल बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है। खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कौन सी फसल रबी की फसल कहलाती है, खरीफ की फसल। जैसे रबी की फसल में गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं, जबकि खरीफ फसल में चावल, बाजरा, मक्का, ये जो बरसात के मौसम में बोई जाती हैं वो होती है। जायद की फसल ये नकदी फसलें होती हैं, ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जी आदि। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता डॉक्टर विलियम गॉड थे। हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामी, जबकि हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल गेहूं है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री CS सुब्रमण्यम थे। हरित क्रांति का जनक फिलीपींस देश को कहा जाता है। सर्वप्रथम हरित क्रांति पंजाब में आई थी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। तो आप सभी लोग
कम से कम ये क्रांतियों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित सवाल निश्चित ही पूछा जाता है। तो पीली क्रांति तिलहन से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से, रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, कृष्ण क्रांति या इसे काली क्रांति भी कहा जाता है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ब्राउन या भूरी क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा से है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। सभी क्रांतियों का तो प्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर आदि ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, ये सब केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। अब देख लेते हैं राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स कौन से हैं। भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित की गई समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चलैया समिति थी। इसका गठन अगस्त 1991 में किया गया था। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत निगम कर है। निगम कर कंपनियों की आय पर लगाया जाता है। इसे कॉरपोरेट टैक्स भी कहते हैं। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले 2005 में हरियाणा में लागू हुआ था। संशोधित मूल्य वर्धित कर उत्पाद कर से संबंधित है। सेनवैट केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। सर्विस टैक्स आयकर विभाग लेता है। भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर, गंतव्य आधारित कर होता है। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू की गई थी। जीएसटी में 4 दरें थी, 5, 12, 18 और 28। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लाया गया? तो ये 101वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा भारत में जीएसटी लाया गया। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को होती है। सेवा कर भारत में 1994-95 में शुरू किया गया था। रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए है। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, ये मुद्रास्फीति कहलाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन ब्याज दरें बढ़ाना है। मुद्रास्फीति से हानि होता है ऋणदाता को, मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को, यानी कि जो ऋण लिया होता है। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन 1542 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन 1862 से शुरू होता है। भारत में दशमिक या दशमलव प्रणाली या मुद्रा प्रणाली को 1 अप्रैल 1957 से अपनाया गया था। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत 1790 में फ्रांस से हुई थी। मुद्रा अपस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। फ्लैग स्टैगफ्लेशन मंदी के साथ मुद्रास्फीति होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टर्म स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? मंदी के साथ मुद्रास्फीति भी हो। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर निर्धारित होता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना तथा आयात को कम करना। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास पलायन की प्रवृत्ति होती है उसे हार्ड या गर्म मनी कहते हैं। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था 19 अगस्त 1994 को। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था यानी 1 जनवरी 1999 में। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या ये 19 है। ये आंकड़ा 19वां देश लिथुआनिया था। सबसे महंगी मुद्रा इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है उसे
हार्ड करेंसी कहते हैं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है, 1946 में, 1978 में और 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। ये 2016 में। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है 1993-94 के बजट में। बाजार के नियम के प्रतिपादक जेबी सेठ। हवाला मुद्रा क्या होती है? मुद्रा विनिमय का अधिकार कारोबार हवाला कहलाता है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्धारण करती है, यह परिभाषा क्राउमर ने दी थी। ऐच्छिक मुद्रा साख मुद्रा कहलाती। कानूनी मुद्रा को फ्लैट मनी कहा जाता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। ब्लैक मनी का अर्थ होता है अघोषित धन। स्मार्ट मनी का अर्थ होता है क्रेडिट कार्ड से। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1 है, और जबकि मुद्रा आपूर्ति की विस्तृत मुद्रा कहलाती है M3। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय कच्चे तेल के आयात पर जाता है। भारत में सर्वाधिक आयात करता है चीन से, और भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद पेट्रोलियम है। आप लोग एक कोशिश करिएगा कि जो चैनल पे प्लेलिस्ट नहीं है, लेकिन आप जब जाएंगे तो वहाँ करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक हैं, वहाँ पर आयात और निर्यात के बारे में डिटेल से बताया गया है। करंट अफेयर्स में आप जो अर्थ जगत की क्लास पढ़ी है उसको आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ पर डिटेल में कौन से देश से सबसे ज़्यादा आयात है, पहले दूसरे तीसरे नंबर का, कौन कौन से मदों को आयात किया जाता है या निर्यात किया जाता है, उनका क्रम क्या है, वो डिटेल में वहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ से अपने हिसाब से वीडियो को सेलेक्ट करिए और आप उसे देखिए। तो करंट अफेयर्स में यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदल जाएं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जैसा है, लेकिन आप करंट में देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपये से अधिक के सभी मूल्य के नोटों पर हस्ताक्षर RBI के गवर्नर के होते हैं। RBI द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। ये भी कई बार सवाल को पूछा जा चुका है। 1 रुपये के नोट व सिक्के जारी करने का अधिकार भारत सरकार या वित्त मंत्रालय को है। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है उस गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार और क्रय विक्रय से संबंधित है। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल और पेट्रोलियम का। निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है आयात निर्यात बैंक। निर्यात आयात बैंक, जिसे एग्जिम बैंक भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। भारत में जीवन बीमा ब्रिटेन की देन है। मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए किया गया था। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था UTI, LIC, GIC आदि हैं। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1971 में किया गया था। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1971 में हुआ था, जबकि सामान्य बीमा निगम यानी GIC की स्थापना 1972 में हुई थी। बीमा क्षेत्र का विनियमन IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इसका हिंदी में नाम है। 19 अप्रैल 2000 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर IRDA का गठन किया गया था। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन UTI है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 था। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस क्रमशः नासिक, हैदराबाद और देवास में स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, ये देवास में स्थित है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा किया जाता है। भारत में सिक्का बनाया जाता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। सहकारी समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। नकदी में प्राप्त मजदूरी मौद्रिक मजदूरी कहलाती है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 में स्वीकृत किया गया था। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पूंजी साधन का प्रतिफल ब्याज होता है।
आर्थिक समृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि से है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। उस समय गवर्नर सीडी देशमुख बनाए गए थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ हैं। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख ही थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना महिला डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजे उदेसी थी। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर तथा 4 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जुलाई 1955 में एसबीआई रख दिया गया। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक या व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ही है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति की संस्तुति पर किया गया था। सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है, जबकि 1 रुपये व सिक्के, जो 1 रुपये का नोट और सिक्कों को छोड़कर, क्योंकि वो वित्त मंत्रालय के द्वारा होते हैं। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया था अक्टूबर 1956 में। आरबीआई के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का सोने का कोष या भंडार होना चाहिए। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। आरआरबीज की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को होती है। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू की गई थी 1995 में, संशोधन हुआ था 2002 में। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रभावी है 2006 से। बैंकिंग लोकपाल का कार्य बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी 2003 में। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक एचएसबीसी है। इसकी स्थापना 1987 में शुरू किया था। मतलब इसी की जो स्थापना हुई थी 1987 में। देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया था कोच्चि में एसबीआई बैंक द्वारा। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में की गई थी। नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। गोईपोरिया समिति का संबंध बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक, ये मध्य प्रदेश। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई थी। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति ट्रेजरी बिल को कहा जाता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है? 91 एवं 364 दिन के लिए। ट्रेजरी बिल न्यूनतम राशि 25,000 रुपये तथा इसी गुणक में होती है। एडहॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था 31 मार्च 1997 को और इसे शुरू किया गया था 1955 में। भारत में मौद्रिक नीति की समीक्षा जो है वो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रति 2 माह पर होती है। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण होते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक उसे उधार या नकदी प्राप्त करते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है, और जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण वापस लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करते हैं तो वह नकद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह दर बैंक दर कहलाती है। एनईएफटी और आरटीजीएस साधन है मुद्रा अंतरण के यानी ट्रांसफ़र के। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र
और आरटीजीएस का पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएफएससी का पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं या भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यूके में। सहकारी बैंक का गठन 3 स्तर पर किया जाता है। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत 1904 में हुई थी। मानसून का जुआ भारतीय बजट को कहा जाता है। घाटे का बजट जब सरकारी आय वैसे कम होती है तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, ये लोकसभा में आता है। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था, तो ये 1987-88 के बजट में अपनाया गया था। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक P.A. पायर थे। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ होता है शेयरों की खरीदारी। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश स्वीडन है। बिग पुश सिद्धांत दिया था रॉडन ने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का इसे वर्ष 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। पूंजी बाजार से आशय शेयर बाजार से या शेयर मार्केट से। भारत का पहला और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। बीएसई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में 19 अगस्त 2005 से परिवर्तित हुआ। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति के सिफारिश पर की गई थी। एनएसई का प्रमुख प्रवर्तक आईडीबीआई है और एनएसई का मुख्यालय वर्ली मुंबई में है। एनएसई का सूचकांक निफ्टी है। तेजड़िया बुल तथा मुंदड़िया बियर, बुल और बियर का संबंध स्टॉक मार्केट से है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 23 है। बीएसई के 30 शेयरों वाले संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978-79 है। बीएसई के 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष 1983-84 है। बीएसई के 50 शेयरों का सूचकांक निफ्टी 50 है। नेस्डैक शेयर सूचकांक अमेरिका का है। डाउ जोन्स शेयर सूचकांक न्यूयॉर्क का है। फ्रैंकफर्ट सूचकांक जर्मनी का है। निक्की जापान का है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का विनियमन करने वाली बॉडी सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक के तौर पर सेबी काम करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में S.A. दवे समिति की अनुशंसा पर किया गया था। सेबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार 1962 में एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में झांग यानी पंजाब में हुई थी। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में की गई थी। विशेष आर्थिक जोन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति घोषित की गई थी। पहला सेज विकसित किया गया था कांडला में। और माल्थस सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। माल्थस मीरा सेठ संबंधित हैं या मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा से है। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले से है। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति से है। दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस से है। मृदा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग क्षेत्र से है। मालेगांव समिति का गठन प्राथमिक पूंजी बाजार क्षेत्र से संबंधित है। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 में पंजाब में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ISI मार्क इंडियन स्टैंडर्ड। ये ISI मार्क है। ये 1955 से भारत में प्रभावी है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1987 को। इसका मुख्यालय दिल्ली में। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से।
हॉलमार्क व्यवस्था 2002 से लागू की गई। ये सोने पर तथा 2005 से चांदी पर लागू है। पेटेंट अधिनियम 1970 में सर्वप्रथम पारित किया गया था। ट्रेडमार्क अधिनियम 15 सितंबर। इको मार्क संबंधित है पर्यावरण से। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एग मार्क। ये भी बहुत पूछा जाता है। वर्ष 1986 से प्रभावी। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। पीतल शीतल पेय सॉस आदि के प्रमाणन के लिए FPO प्रयुक्त चिन्ह किया जाता है। ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वायत्त वस्तुओं के अंतर्गत फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन, बिजली की वस्तुएं शामिल की जाती हैं। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुभारंभ या इसको प्रारंभ किया गया था 1952 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थापित है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले 1973 में महसूस किया गया था। सेल की स्थापना 1974 में हुई थी। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की। और सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। हरा सोना चाय को कहा जाता है। स्वर्ण द्रव के रूप में पेट्रोलियम को जाना जाता है। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियां हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। GATT की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके स्थान पर WHO ने स्थान ले लिया। जनवरी 1995 से इसका मुख्यालय जिनेवा में। WHO के प्रथम अध्यक्ष WTO एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, GATT की स्थापना 1948 में हुई थी। GATT का स्थान WTO ने यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लिया। WTO के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की सदस्य संख्या 164। 164वां देश अफगानिस्तान है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका अन्य नाम पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक ऋण देता है, दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को यानी IDA को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना दिसंबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ था। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य और अदृश्य व्यापार एवं ऋण। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी कि फेरा का गठन 1973 में किया गया था। विदेशी निवेश और व्यापार को सुगम बनाने के लिए फेरा की जगह फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया 1999 में। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी। मोहन धारिया समिति का संबंध वाटरशेड विकास से है। ईश्वरन समिति का संबंध वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश को डिविडेंड कहा जाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक की रचना हिक्स ने की थी। पेपर गोल्ड कहा जाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। आशा योजना सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा होता है। समन्वित ग्रामीण विकास यानी IRDP का प्रारंभ 1978-79 में किया गया था। नई आर्थिक नीति की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा की गई थी। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव द्वारा किया गया था। NGO का आशय होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन।
सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने हेतु दिया जाता है दर्जा महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी का। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या, ये आंकड़ा पुराना है, वर्तमान में देश में महारत्न कंपनियों की संख्या शायद 12 है और नवरत्न की इनकी भी संख्या 12 या 13। ये करंट का है टॉपिक, आप देख लीजिएगा या वीडियो पड़ा होगा उस पर आप देख लेना, डाल देंगे, क्योंकि 12 थी अभी तक, शायद 13वें की भी बात चल रही थी, तो हुआ है कि नहीं ये कंफर्म करना भी बाकी है। ऐसा होगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। नवरत्न की अवधारणा किस देश के केंद्रीय बजट से पेश की गई? वर्ष 1997-98 में। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया था 21 दिसंबर 2009 को। मिनी रत्न योजना का शुभारंभ 1977 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग से है। कोर सेक्टर के 8 आधारभूत उद्योग हैं: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उद्योग और विद्युत। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। गोल्डन हैंड शेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अब कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, जैसे टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, केवाईसी नो योर कस्टमर, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, क्राई CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू, CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। भारतीय विकास बैंक यानी ADB की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। भुगतान संतुलन यानी BOP का संदर्भित करता है आयात तथा निर्यात के मध्य